Respected parents and my dear students, due to the increasing coronavirus effect, Unique School is starting online classes, so stay at home and use it. जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाच्य का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 10 के व्याकरण में आता है। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के प्रकार और उनकी विशेषताएं। सबसे पहले आता है वाच्य। वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। भाव माने अर्थ है या भाव है। इस प्रकार जिस प्रक्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य क्या होता है कि वाक्य में क्रिया जो कार्य करती है तो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता माने कार्य करने वाला, कर्म पर पड़ रहा है या फिर उसके अर्थ पर पड़ रहा है। तो इसको जो इस संबंध को जो प्रकट करता है वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद माने गए हैं। सबसे पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखो। तो वाच्य किसे कहते हैं, इसमें ऊपर वाला आ जाएगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया जो कार्य कर रही है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद माने गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहला आता है इसमें कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्ता से बनता है कर्तृवाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है और उसका लिंग तथा वचन भी कर्ता के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्या है, क्रिया का प्रयोग कर्ता यानी सब्जेक्ट, कार्य करने वाला, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है और क्रिया का लिंग और वचन जो है वो कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता जिस लिंग और वचन में होगा क्रिया उसी लिंग और वचन में प्रयुक्त होगी, वो कहलाता है कर्तृवाच्य। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, मैं रामायण पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पुल्लिंग में आया, पढ़ता हूँ आ गया, तो कर्ता मैं का प्रभाव सीधा पढ़ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। दूसरा आया है, राम ने रावण को मारा। तो राम यहाँ कर्तृवाच्य आएगा क्योंकि राम कर्ता है और उसका सीधा प्रभाव मारने पर पड़ रहा है। और मारा, राम पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए इसके अनुसार ही मारा का वचन और लिंग बदल गया है। राम के अनुसार पुल्लिंग और एक वचन में आया है। इसी प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं। सीता खेल खेलती है, सीता खेल खेलती है। यहाँ सीता स्त्रीलिंग है तो खेलती है, खेलना क्रिया है तो खेलती है स्त्रीलिंग में बदल गई है क्रिया और एक वचन। तो ये हो गया कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है और कर्ता के अनुसार ही लिंग और वचन क्रिया का बदल जाता है। दूसरा होता है वाच्य का प्रमुख भेद कर्मवाच्य। कर्म ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, तो कर्म का प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो क्रिया के जिस रूप से पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार, कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है और कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन बदलता है। जैसे कर्तृवाच्य का उदाहरण था, मैं रामायण पढ़ता हूँ। इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी गई। क्योंकि यहाँ रामायण स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए क्रिया पढ़ी गई स्त्रीलिंग में आ गया, पढ़ी गई।
पढ़ा गया नहीं आया क्योंकि पढ़ी गई, क्योंकि रामायण स्त्रीलिंग है। दूसरा वाक्य आ गया राम के द्वारा रावण को मारा गया। यहाँ पर क्रिया का सीधा प्रभाव रावण पर पड़ रहा है जो कर्म है, तो इसलिए यहाँ कर्मवाच्य है। ये हो गया ये। तीसरा आता है क्रिया का प्रमुख प्रकार भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के कार्य का मुख्य विषय भाव है, अर्थात जिसमें क्रिया के अर्थ यानी भाव की प्रधानता रहती है, कर्ता या कर्म की नहीं रहती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य क्या है? क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर के अर्थ के अनुसार हो, भाव के अनुसार हो, वो होता है भाववाच्य। इसमें क्या है? भाववाच्य में क्रिया निषेधार्थक द्वारा व्यक्त की जाती है हमेशा। इसमें क्रिया स्वतंत्र होती है और हमेशा क्रिया यहाँ भाववाच्य में पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। ये होता है भाववाच्य। जैसे नीचे उदाहरण दिया है भाववाच्य का कि राम से दौड़ा नहीं जाता। यहाँ पर सीधा भाव का प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का, इसलिए यहाँ पर निषेधार्थक में है, पुल्लिंग एक वचन में है, अन्य पुरुष में है। दूसरा उदाहरण है उससे पढ़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर वही क्रिया है, पुल्लिंग एक वचन में और अन्य पुरुष में, निषेधार्थक है, तो इसलिए सीधा प्रभाव यहाँ पर क्रिया का भाव पर पड़ रहा है, यहाँ पर कर्ता पर नहीं पड़ रहा, इसलिए यहाँ भाववाच्य है। अब ये देखो इनमें विशेषताओं में, पहला है जैसे नोट में मैंने लिख रखा है, पहला क्या है? कर्तृवाच्य जो है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। जहाँ सकर्मक और अकर्मक क्रिया हो तो कर्तृवाच्य में वो प्रयुक्त हो सकती है, या इस तरह कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में प्रयोग होता है। दूसरा होता है कर्मवाच्य में आता है विशेषताओं में, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक, कर्म होगा वहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, ये अकर्मक में प्रयुक्त नहीं होती है। तीसरा होता है भाववाच्य में आता है विशेषताओं में, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। ये वाच्य और उसके भेद हुए। प्रिय विद्यार्थियों, इसका गृह कार्य आज का ये रहेगा। पहला प्रश्न है वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य के प्रमुख भेद लिखिए। दूसरा प्रश्न है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में सोदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है भाववाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके साथ ही आपको 4 या 5 उदाहरण कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के करने हैं। आज वाच्य यहाँ पूर्ण होता है, कल दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।